हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राम गोपाल सिंह है और आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ जो कि इस सेशन से अपने बीटेक की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। ख़ास तौर पे बीटेक की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो सेशन 23-24 में जो एडमिशन ले चुके हैं या लेंगे या जिन्होंने इसको पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब उन्हें बीटेक ही डिग्री को परस्यू करना है, तो ये खास तौर पर उनके लिए वीडियो है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये मैं किसी बहुत ही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूँ। AKTU हो गया, चाहे PTU हो गया, चाहे वेस्ट बंगाल हो गया, मतलब मोटे मोटे तौर पर जितने भी हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं ये सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अब लेकिन चूँकि मैं खुद AKTU वाले जो सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ और उनके बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। तो एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिस तरह से बीटेक का कोर्स अब मॉडिफिकेशन के दौर से गुजर रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो ये जो डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, इस सीधे तौर पर मार्केट के साथ कंट्रोल हो रही है। मार्केट मतलब जिसकी डिमांड है, जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड है, उसी हिसाब से करिकुलर भी मॉडिफाई हो रहा है और उसी हिसाब से इस डिग्री के अंदर भी बदलाव आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से कह लो डायनेमिक फील्ड है जहां आप पढ़ने जा रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, करिकुलम ऐसे होते हैं जो 5 साल 7 साल बाद चेंज हो रहे थे, लेकिन इधर देखने में आया है कि बहुत तेज़ी से नए नए पेपर इंक्लूड होकर के बीटेक कोर्स बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है, बहुत तेज़ी से बदलता है ये सिलेबस। तो आपको अपने आप को इस तरह से तैयार रखना है। इस सिलेबस की सबसे बड़ी मांग होती है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को अपडेट कर देते हो। देखो, अब हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लो, हो सकता है आप मैकेनिकल में लो, हो सकता है सिविल में लो। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, हर फील्ड की अपनी डिमांड है, हर फील्ड के लिए अपनी स्किल की आवश्यकता होती है, आपके एक माइंडसेट की आवश्यकता होती है और उसी हिसाब से ही आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। अब ये कहना कि मार्केट में बहुत सारा डिमांड है, ठीक है, मार्केट में डिमांड है, लेकिन डिमांड किसकी है? जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपनी फील्ड के जानकार हैं। सिर्फ आप एक डिग्री लेकर के पहुंच जाओगे, कहोगे भाई डिमांड है मुझे एब्जॉर्व कर लो, कोई नहीं एब्जॉर्व करेगा। क्योंकि जब जिस फील्ड की डिमांड होती है, जो डिमांड फील्ड होती है, उसके बहुत सारे एक्सपर्ट भी होते हैं। वो फील्ड है, डिमांड में है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं। तो उस स्टेट में जो कंपनी होती है, जो हायर करने वाले लोग हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस की हम बात करें, तो आज आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो यू हैव टू बी गुड इन इट। आपको उसकी डिमांड के हिसाब से बहुत अच्छा होना पड़ेगा। आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बीटेक डिग्री ले करके अगर आप जाओगे बाहर और कहोगे कि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे 50,000 60,000 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर शर्त के साथ आपको रखेंगे। अगर वो शर्तों को आप पूरा कर रहे हो तो ही वो आपको रखेंगे, अदरवाइज उनके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से एक्सपर्ट उस डिग्री के साथ उनके पास आ रहे हैं। तो अब जबकि दूसरी तरफ जिनकी जो कम है, जो संख्या में कम है, नॉन पॉपुलर है, उनमें जो लोग होंगे तो वहाँ पर आप एज एन एक्सपर्ट उनसे बार्गेनिंग कर सकते हो, उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि उनके पास उतने ऑप्शन नहीं है। तो सभी तरह के फील्ड के अपने प्रो एंड कॉन्स हैं, आपको देखना है। तो आपको समझना ये है कि आप किस में एक्सेल कर सकते हो। अब देखो, कंप्यूटर साइंस को आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि ये सिर्फ वेबसाइट और वो प्लग इन प्लग आउट उस तरह से चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। इट्स अ मैथमेटिकल ब्रांच और इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल स्किल की आवश्यकता होती है। इफ़ यू लव फिजिक्स, इफ़ यू लव मैथ, इफ़ यू हैव अ गुड कॉमन सेंस, इफ़ यू हैव गुड एनालिटिकल पावर, आप किसी भी फील्ड में सर्वाइव कर सकते हो। तो कभी भी इस तरह से अपने को बर्डन मत करना, अरे मुझे तो ये ब्रांच मिल जाती तो सही रहता, मेरा ये ब्रांच मिल जाता सही रहता। आपको प्रूफ करना होगा कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अब इस चैनल पर ये जो मेरा पर्पज़ है, इस चैनल को ग्रो करने के लिए जिस तरह के जो मैं कोर्सेज इस पे लॉन्च कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे वो फिजिक्स से जुड़े हुए कोर्स थे। अगर आप इस चैनल को देखेंगे, आगे जा कर के आप देखो अगर इसको, तो आप देखो कि इसमें मैंने काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया है। बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट इज़ द कोर ऑफ जो पूरी जर्नी होती है, चाहे चाहे हम रिसर्च के दौरान हो, चाहे पढ़ाई के दौरान हो। सो ऑलवेज बी एक्सपेरिमेंटलिस्ट। आपको कहीं रुकना नहीं है, आपको हमेशा अपनी उन स्किल्स को
हिट एंड ट्रायल करते रहना है कि कौन सी स्किल किस पर्टिकुलर टाइम पर हिट कर सकती है। तो आप देखेंगे मैंने फिजिक्स के भी वीडियो डाले हैं, मैंने मैथमेटिक्स के वीडियो डाले हैं, मैंने केमिस्ट्री की वीडियो डाले हैं, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वीडियो डाले हैं, कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग के भी वीडियो हैं, दूसरे सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो वैरायटी ऑफ वीडियो है यहाँ पर। अब इन वैरायटी ऑफ वीडियो से एक चीज़ जो मैंने देखा है वो है कि फ़िज़िक्स के साथ बच्चों का जुड़ाव ज़्यादा है, उनको शायद ज़्यादा बेटर लगता है मैं जब फिज़िक्स के बारे में बात करता हूँ। एक रिसेंटली इलेक्ट्रिकल के लिए भी बच्चों का एक रिक्वायरमेंट रहा है, और इलेक्ट्रिकल एक ऐसा विषय है जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा फिजिक्स के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है। इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऐसे होते हैं जो कि आईआईटी से ख़ास तौर पर अपना बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, देन जब वो रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो फिजिक्स में रिसर्च करते हैं। इवन क्वांटम फिजिक्स, फील्ड थ्योरी, कंडेंस मैटर, टोपोलॉजी, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जो कि फिजिक्स के जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाते हैं। लेजर प्लाज्मा इंटरेक्शन, लेजर डिवाइसेस, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये बहुत ही रिलेटेड फील्ड है। तो इसलिए आने वाले समय में मैं एक सेटअप बनाऊंगा आप लोगों के लिए, इसमें आपको इस कोर्स से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, वो जिनको मैं हैंडल कर सकता हूं, जिनको मैं प्रॉपर तरीके से टैकल कर सकता हूं। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। और ख़ासतौर पे जो ये बच्चे हैं हमारे नए सेशन के, उनके लिए हम समय के साथ साथ कोर्सेज और अनाउंसमेंट हम करते रहेंगे, और उसी हिसाब से आप उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो होना है सो होना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट आपका कमेंट, आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा हमारे लिए एक तरह का फ्यूल होता है, एक ऊर्जा होती है, और डेफिनेटली उस ऊर्जा की हमें आवश्यकता रहती है। ऊर्जा के आधार पर तो पूरी दुनिया चल रही है। तो आपकी उस रिस्पांस को हम हमेशा हमें इंतज़ार रहता है उसका, और उम्मीद है कि आपको ये जर्नी में आपको इस चैनल से कुछ कुछ सहायता मिलेगी। और जो भी आपके सुझाव हों वो आप ज़रूर हमें दें, कमेंट करें, या आप मेल भी कर सकते हैं, जैसा भी आपके इंटरेस्ट हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आने वाली क्लासेस में, जहां हम और डिटेल में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।